एक बार फिर से प्रभु ने ये समय प्रदान किया है हमारे जीवन में कि हम उसके नाम की स्तुति और महिमा आराधना कर सकें। आज विशेष हम कुछ बातों की ओर हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि इन दिनों में घर घर में ये परेशानियां हो रही है, क्योंकि हम विश्वासी इन बातों को नहीं समझ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, इनकी गहराइयों में नहीं जा रहे हैं। तो घर में परेशानी हो रही है, घर में दुष्ट आत्माएं कार्य कर रही है और घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आजकल के विश्वासियों के घर में सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा का मामला जो है वो आ रहा है। पति पत्नियों के बीच में जो लड़ाई का झगड़ा हो रहा है, सास और बहू के बीच में लड़ाई हो रहा है, और ये छोटी सी बात जो है डिवोर्स तक पहुंच जाती है। छोटी सी जो ये बात है, ये जो बात जो है, जो छोटी सी जो बात है, ये घर को तोड़ने के कागार पर भी आ जाता है। तो हम आज कुछ प्रभु के वचनों से कुछ बातों को आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और मैं ये आशा करता हूँ जब आप इस वचन को सुनेंगे, इस वचन के अनुसार आप चलेंगे, तो इस वचन को सुनेंगे तो आपकी जो आपने समझा है उन बातों को आप समझ जाएंगे, और समझने के बाद आप सोचेंगे वास्तव में हम जो हैं वो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, और अब हमें प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। ऐसा ज्ञान हमारे जीवन में आ जाएगा। आज का जो विषय है, आज का विषय सास और बहू का रिश्ता कैसा होना चाहिए। सास और बहू का रिश्ता कैसा होना चाहिए। बाइबल हमें सास और बहू की जो रिश्ते के बारे में बहुत ही अच्छी रीति से बताती है, लेकिन हम उस बात को नज़रअंदाज कर हम पेजों को पलट कर हम यूं ही आगे बढ़ जाते हैं, और यही कारण है कि जो हमारे जीवन में जो है वो परेशानियां आ जाती है। आज हम देखते हैं सास और बहू के बीचों में जो टकराव जो हो रहा है, सास और बहू के बीचों में जो लड़ाई झगड़े का जो उत्पन्न जो हो रहा है, वो बात क्या है आज हमें समझने के लिए हम जा रहे हैं। बाइबल हमें सास और बहू की बातें बहुत ही अच्छे ढंग से बताती है कि किस प्रकार से हालेलुया उन्हें रहना है, या सास को कैसे रहना है और बहू को भी कैसे रहना है, इसके बारे में बाइबल हमें बताती है। घर को चलाने के लिए अहम जो भूमि जो होती है वो होती है सास और बहू का, दोनों का। पतियों का नहीं होता है घर का अहम भूमि निभाने के लिए। अहम भूमि जो होता है घर परिवार को चलाने के लिए वो है पति, पत्नी और सास। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात बताने के लिए जा रहा हूँ। एक पेड़ है, पेड़ की जो जड़ें जो हैं, जड़ों का पेड़ से ज़्यादा महत्व होता है। यदि जड़ कट भी जाए, यदि पेड़ कट भी जाए तो जड़ अगर मजबूत रहेगी तो जड़ फिर से अपने आप को बना लेगी, परंतु यदि जड़ ही खत्म हो जाए तो पेड़ का कोई भी ब्रांच जो होती है, पेड़ों की शाखाएं जो होती हैं वो सूख जाती है। उसी रीति से घर परिवार को चलाने के लिए जो हमारी बहनें, माताएं और जो बीबियां जो हमारी होती हैं, या पत्नियां जो होती हैं, या माता जो होती हैं, जो सास जो होती है, वो उन सभी का एक जब वो मजबूत जब बनते हैं वो घर परिवार को चलाने के लिए, तो एक जड़ के समान काम करते हैं। हर अगर जड़ काम कर रहा है तो फल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हम इन बातों को आज हम देखने के लिए जा रहे हैं प्रभु के वचनों में से। आजकल के विश्वासी जो बहनें जो हैं, खासकर विश्वासी बहनें के लिए मैं इस बात को बताने के लिए जा रहा हूँ। विश्वासी बहनें लोग जो हैं वो सीरियल देखकर या नाटक देखकर वो वैसे ही बनने की कोशिश करती हैं। समझ रहे आप बात को। जो बहनें जो हैं और वो सीरियल देख देख इतने वो उनका दिमाग डाइवर्ट हो चुका है, जैसा जैसा सीरियल में, नाटक में जैसा जैसा कार्य होता है, वो चाहते हैं कि वैसा मैं अपने जीवन में करूं, कि सब मेरी बातों को माने, सब मेरी बातों के अनुसार चलें। लेकिन वास्तव में रियलिटी में ऐसा नहीं होता है मेरे बहनों, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई सास सुन रहा है इस वचन को, नहीं होता है।
सीरियल को देखकर आप सीरियस ना हो जाए। सीरियल एक पैसा कमाने का जरिया है, और खासकर इसमें ज़्यादातर हमारे बहन लोग जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, वो लोग इन चीज़ों में डूबे हुए हैं। 7 बजे हुआ नहीं, टीवी ऑन हो जाता है और रिमोट हाथ में हो जाता है। चाहे कोई भी आए जाए, कोई मतलब नहीं, उन्हें वो पाठ देखना है। लेकिन मेरे प्रियो, देखो किस प्रकार से हमने अपने रास्तों को गलत रीति से चुना है। इसके बारे में हमें समझने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। घर को टूटने का जो प्रथम जो बात जो है वो सीरियल ही है। वो उनको अपनी तरह कहना जैसा सीरियल में है, जैसा नाटकों में दिखता है, वो रियल लाइफ में वो अडोप्ट करती हैं और रियल लाइफ में वो चलने का प्रयास करते हैं। वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारी बातें हमें समझना है। लेकिन देखो, शैतान का कार्य क्या है? शैतान क्या चाहता है हमारे जीवन में? शैतान यही चाहता है कि हम परिवारों को तोड़ें, और ये सीरियल, फिल्में, सेकुलर सॉन्ग और ये सारी जो संसार की जो बातें जो हैं, ये हमें क्या करती है? आत्मिकता से दूर तो करती हैं, परंतु हमारे घर परिवार को भी तोड़ने की प्रयास करती है और घर परिवार को तोड़ते हैं। यही कारण है कि पति और पत्नियों के बीच में लड़ाई झगड़ा होना, क्योंकि वो उन बातों को देख रहे हैं जो एक काल्पनिक है, जिस बातों को हम कभी सोच नहीं सकते, काल्पनिक है। उन बातों को वो अपने दिमाग में रख कर वो वैसा चाहते हैं जैसा उन चीज़ों में बताया जाता है। अब हम देखते हैं जो सीरियल में क्या षड्यंत्र रच रहा है ना। अब देखते हैं, कुछ बहनें को पता है जो देख रही हैं और हंस भी रही होंगी मुझे ये मेरी बातों को देखकर। देखो, कुछ बहनें ऐसे होते हैं, सीरियल को देखकर जो षड्यंत्र जो रचा जाता है सीरियल के ऊपर, है ना, और जो लड़ाइयाँ हो रही होती हैं उसमें, जो चुगलियाँ हो रही होती हैं उनमें, है ना, जैसे कि कुछ चीज़ें जो उसमें होती हैं, उन सारे बातों को बहनें लोग क्या करती हैं? अडोप्ट करती हैं अपने जीवन में कि हम भी ऐसा ही करें। लेकिन वास्तव में ये सारी बातें क्या क्या? पहली बात षड्यंत्र रचना, और दूसरी बात जो है लड़ाई होना, और तीसरी बात चुगलियाँ करना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ये विश्वासियों के लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है ये। लेकिन विश्वासियों के जीवन में ये सारे बातों को हम क्या करते हैं जो शैतान का जो कार्य है। मेरे प्रिय, ये सारी जो बातें जो हैं, सीरियल, मूवीज़ और ये जो सेकुलर सॉन्ग्स जो हो गए हैं, ये सारी जो बातें हैं, ये शैतान का जाल है जो हमारे बहनें और हमारे नौजवान और हमारे यंग जो यूथ हैं, वो लोग इसमें फंसे जा रहे हैं। समझ रहे बात को? और जैसा सीरियल में है वैसा ही जो बहनें लोग, भाई लोग करने का प्रयास करते हैं। और देखो, शैतान क्या चाहता है हमारे जीवन से? शैतान क्या चाहता है हमारे परिवार से? देखो, ध्यान से सुनो इन बातों को। शैतान परिवार में यही चाहता है कि किसी ना किसी रीति से सुखी परिवार है उन्हें तोड़ और उन्हें बिखेरे। ये शैतान का काम है कि किसी ना किसी रीति से ये अच्छी रीति से जो रह रहे हैं परिवार, इनको किसी ना किसी रीति से तोड़कर इनको अलग अलग रीति से कर रहे। यही हो रहा है, चाहे विश्वासी हो चाहे अनविश्वासी हो, घर परिवार टूट रहे हैं। और टूटने की वजह क्या है? हमारा सोच और विचार का ना मिलना, हमारा सोच विचार का ना मिलना। अब देखो, आदम और हवा के साथ क्या हुआ हम देख सकते हैं। उनका जीवन बहुत खुशी का था, बहुत आनंद का था। वो प्रभु के साथ वो अपने समय को बिताया करते थे, है ना। अपने जीवन में कोई भी ऐसे दुख नहीं था, बीमारी नहीं था, परेशानी नहीं था। उनका जो जीवन था अच्छी रीति से प्रभु में चल रहा था। लेकिन शैतान को ये सब अच्छा नहीं लगा, तो उसने क्या किया कि उसने हवा को बहका दिया। शैतान का इतना हिम्मत नहीं है कि वो परमेश्वर के खिलाफ बातें करे, लेकिन उसने बहकाया, हवा को बहकाकर हवा को कहा कि निश्चय ही तू नहीं मरेगी, बल्कि तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी ये फल खाएगी। तो
क्या हुआ कि उस अच्छे घर परिवार को, अच्छे उन घर परिवार को जहाँ पर परमेश्वर की प्रेजेंस था, परमेश्वर की उपस्थिति थी, सुख था, शांति था, आराम था, कोई भी विरोध नहीं था, उस बीच में शैतान ने क्या किया, फूट को डाल दिया। और फूट को डालने का तो आज्ञा का उल्लंघन करके उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के विरोध में पाप किया। एक अच्छा परिवार को शैतान ने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। समझ रहे? और ये जो जड़ जो है, जो ये घर को तोड़ने का, घर पति और पत्नी के बीच में दरारें डालने का ये जो जड़ जो है, ये वहां से आई हुई है। ये आदन की वाटिका में से वही पुराने जो सांप जो है, जो शैतान जो है, ये जड़ वहां से अभी भी ये जड़ विश्वासियों के जीवन में, पति और पत्नी के जीवन में, सास और बहू के बीच में, भाई और बहनों के बीचों में जो दरार, और भाई भाई के बीच में जो दरार जो है, ये जड़ जो है, ये जड़ वहां से ही आई हुई है। हमें समझने की आवश्यकता है, और वो हम आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। अच्छा खासा घर को शैतान क्या करता है, तोड़ता है। और दूसरी बात, शैतान का हथियार कैसे काम करता है हमारे जीवन में। देखो, ये सारा शैतान का कार्य है, तो हमें शैतान के हथियारों के बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी है। पहली बात, जो पहला हथियार है, पहला हथियार जो है वो है शैतान, वो शंका डालता है, मन में अंधविश्वास को डालता है, ताकि उसका जो शक जो है वो बना रहे, और जैसा हवा के और आदम के अंदर डाला था। समझ रहे? घर परिवार को तोड़ने का जो प्रथम जो बात जो है, जो पहला जो स्थान जो है शैतान का, पहला जो हथियार वो है शंका, शक। पति पत्नी, जो पति है पत्नी के ऊपर शंका करता है, कहीं तो किसी और के साथ तेरा साठ गांठ तो नहीं है, कहीं तू किसी और के साथ गलत काम करके आई तो नहीं है, कहीं तू किसी और के साथ तेरा रिलेशन तो नहीं है। देखो, शंका। और पत्नी भी पति को कहती है कि तू कहाँ जाके आया है। और ये शंका जो है, शंका ये पहला प्रथम चरण है घर परिवार को तोड़ने का। और ये जो है, ये आपके जीवन में ही नहीं बल्कि हवा और आदम के जीवन में आया। यदि मैं ये फल को खाऊंगी तो मैं परमेश्वर के जैसा, परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगी। तो पहला जो घर परिवार को तोड़ने का और पहला जो शैतान का जो काम है वो है मेरे प्रियो शंका, शक। प्रभु का वचन कहता है, यदि तू अपनी स्त्री को त्याग देना चाहता है, तलाक देना चाहता है, तो यदि तूने अपनी आंखों से उसे व्यभिचार यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर देखा है तूने, तब ही तू उसे त्याग पत्र देना। यदि किसी की सुनाए बातों पर अगर तूने ऐसा कदम उठाया है तो अपनी बीवी से तू व्यभिचार करवाता है। या यदि तूने अपने पति को किसी पराई स्त्री के साथ एक साथ देखा है या एक बिस्तर पर देखा है, अपनी आंखों से देखा है, तुझे पूरा पता है कि ये है, तभी तूने अपना जो त्याग पत्र देना है। अदरवाइज अगर तूने नहीं देखा है, शंका से तूने ऐसा काम किया है, तो अपने पति से भी तू क्या करवाती है, व्यभिचार करवा रही है। और तू अपने पत्नी से क्या कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है। समझ रहे बात को? तो शैतान का पहला जो हथियार जो है वो है शंका। और दूसरा है दोष लगाना एक दूसरे के ऊपर। ये भी शैतान का बहुत बड़ा हथियार है। अपने पापों को तो मानना नहीं है, अपने जो गलतियों को मानना नहीं है, अपनी गलतियों को छुपा के रखना है, और दूसरे अपनी गलती को दूसरे के ऊपर थोपना और दूसरों को कहना कि तू गलत है और मैं सही हूं। समझ रहे? और ये बात हम उत्पत्ति की उसका 3 अध्याय उसका 12 से 13 में पढ़ते हैं। यहां हम देखते हैं कि आदम दोष लगा रहा है हवा को, आदम हवा को दोष लगा रहा है और परमेश्वर को भी दोष लगा रहा है कि परमेश्वर, जो तूने स्त्री मुझे दी है, उस स्त्री ने मुझे क्या किया है, फल को खिलाया है। ये देख नहीं रहा कि मेरी भी गलती है। परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि तुमने फल नहीं खाना है, लेकिन मैंने इस फल को खाया और मैं पापी हो गया। ये नहीं कह रहा प्रभु आपने तो कहा था लेकिन मेरी गलती है, लेकिन कह रहा प्रभु जो आपने जो स्त्री मुझे दी है, जो स्त्री जो मेरे पास है, उसने मुझे ये फल को क्या है, खाने के लिए विवश किया।
और हवा को परमेश्वर और जो परमेश्वर को भी उसने क्या किया, दोष लगाया। हमारे जीवन में भी वैसा ही कार्य जैसा हवा और आदम के जीवन में शैतान ने कार्य किया दोष लगाने का, वैसा ही कार्य आज हमारे बीच में भी हो रहा है। पति पत्नी को दोष लगा रहा है, तूने ऐसा काम क्यों किया। पत्नी पति को दोष लगा रही है, ऐसा काम क्यों किया। सास बहू को दोष लगा रही है, बहू ने ऐसे से नहीं किया। और बहू सास को दोष लगा रही है, ऐसा से नहीं किया। तो ये जो सिलसिला जो है वो आदम और हवा के समय से चला आ रहा है और आज भी शैतान इसी रीति से कार्य कर रहा है, दोष लगाना। और प्रभु का वचन कहता है कि दोष मत लगाओ, ना कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। तो ये बात समझना है हमें। और तीसरी बात, नफरत पैदा करना, एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करना, मन में नफरत डालना ना। मरकुस उसका जब हम 25 पढ़ते हैं, वचन कहता है कि क्षमा करना, परंतु शैतान हमारे अंदर से ये क्षमा की जो भावना है उसको दूर करता, कठोर करता हमारे मन को। हम झुकना नहीं चाहते हैं। आपके अंदर नफरत पैदा करता है कि एक दूसरे के प्रति कि एक दूसरे का मुंह देख ना सके। जब नफरत जब आता है, हम अपनी पत्नी को देखना नहीं चाहते हैं। नफरत आता है, हम सास को देखना नहीं चाहते हैं। नफरत आता है तो सास बहू को देखना नहीं चाहती। ये सारा सिलसिला कहाँ है? ये नफरत में है मेरे प्रियो। नफरत जब हमारे अंदर आता है तो नफरत एक ऐसा चीज है जो हमारे बने हुए घर को, है ना, एक अच्छे घर परिवार को भी क्या करता, तोड़ के अलग कर देता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो प्रभु ने हमें कहा है कि तुम क्षमा करो, लेकिन शैतान क्या करता है, क्षमा नहीं बल्कि नफरत को डालता है कि हम क्या करें कि नफरत करें। देखो, सास और बहू के बीच में नफरत है तो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे। भाई भाई के बीच में अगर नफरत है तो देखना पसंद नहीं करेंगे। यदि पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा है या कुछ ऐसी बातें तो देखना नहीं पसंद करेंगे। क्यों? नफरत। प्रभु ने कहा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नफरत बोया जा रहा है। और चौथी बात, भ्रम की आत्मा डालता है। पहला यूहन्ना उसका 4 का जब हम 6 पढ़ते वहां पे इस बात को बताया गया है कि शैतान हमारे अंदर भ्रम की आत्मा डालता है कि हम भ्रम में अपना जीवन को जिएं। भ्रम में डालता है, मेरी पत्नी पता नहीं कहाँ जा रही है, मेरा पति पता नहीं कहाँ जा रहा है, मेरी सास ने पता नहीं क्या बोल दिया है, हाँ उससे मिल रहे तो मेरी सास ने पता नहीं क्या बोल दिया। भ्रम की आत्मा, समझ रहे? भ्रम की आत्मा को क्या हो रहा है, आज शैतान हमारे अंदर डाल रहा है। इसलिए प्रभु ने हमें भ्रम की आत्मा नहीं दी बल्कि सत्य की आत्मा दी है। ऐसे बहुत से और भी काम है जो शैतान करता है और आप चुपचाप अपने घर में इन सारे कामों को एक हथियार बनाकर आप करते हैं। देखो किस किस प्रकार से शैतान कार्य कर रहा है हमारे घर परिवार को। मैक्सिमम विश्वासियों के जीवन में शैतान कार्य कर रहा है, विश्वासियों के जीवन के घरों को तोड़ रहा है। माँ बाप के प्रति कड़वाहट, पति पत्नी के बीच में कड़वाहट, भाई बहनों के बीच में कड़वाहट, सास और बहू के बीच में कड़वाहट, क्या हो रहा है विश्वासियों के जीवन में। इसलिए प्रभु का वचन कहता है मेरे ज्ञान की कमी होने के कारण जो मेरी प्रजा है, मेरी भेड़ें बिखर गई है। ज्ञान ना होने के कारण काफी प्रभु के दास लोग इन बातों को बताते नहीं है। आशीष तो छुटकारा में ही फंसे पड़े हुए हैं बेचारे, उनको वहां से निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो इन सारी बातों को सोचो, क्यों आपका घर परिवार बिखर रहा है, क्या कारण है, क्या जड़ है, उस जड़ को आप पकड़ो। आमीन। अब हम मेन बातों की ओर आ रहे हैं। एक सास और बहू का प्रेम कैसा होना चाहिए। अब हम प्रेम के बारे में आ रहे हैं कि एक सास और बहू का प्रेम कैसा होना है। नाटक में हम देखते हैं सास क्या करती है कि सारे घर परिवार को चलाने की कोशिश करती है कि मैं जो बोलूँगी वैसा ही होना चाहिए। और वैसा ही रियलिटी में जो सास जो है, विनम्रता से मैं सासों को भी कहना चाहता हूँ, सास जो है वो सीरियल की तरह अधिकारी ना बने, क्योंकि वो तो अपना पैसा कमा चुके हैं लेकिन हमें हमारे ऊपर ये बोझ डाल दिया कि तुम अब ऐसा काम करो। कभी उनको जाके पूछना कि क्या आप ऐसा अपने जीवन में करते हैं। सास जो है उसको कठोर रीति से कार्य को नहीं करना है, अपने मुट्ठी में हर एक चीज को लेने की कोशिश नहीं करना है। यदि आपने सब चीजों को मुट्ठी में लेने की कोशिश की
तो समझ लो बहू आपकी नहीं सुनेंगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ प्रभु के वचन से, आपने इसको पढ़ना है। सास और बहू का प्रेम के बारे में बाइबल भी इसके बारे में बताती है कि किस प्रकार से प्रेम करना है एक दो जन, आमीन, कैसे प्रेम करना है। इन सारी बातों के बारे में हम जानेंगे। दो जो लेडीज के बारे में हम आज जानने के लिए जा रहे हैं, सच में उससे प्रभु आपको बहुत एक से आशीष और बरकत करेंगे। और देखो, जब हम रूत की जब हम किताब पढ़ते हैं, जब रूत की जब जीवन के बारे में हम देखते हैं, रूत का जो जीवन जो है, जब मैं इसे पढ़ रहा था सच्ची मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैंने कहा प्रभु ऐसा प्रेम सास और बहू के बीच में आज तक मैंने नहीं देखा है। अगर आपके पास बाइबल है तो इस वचन को आपने ज़रूर से आपने इस वचन को पढ़ना है कि प्रभु आपको बहुत से आशीष और बरकत करे। जब हम रूत की किताब पढ़ते हैं, रूत का 1 का 8 से लेकर 14 तक हम पढ़ते हैं, वहाँ पे हम नाओमी जिसके 2 बेटे थे और उनका पति था, ठीक है, उनका पति था, और जिसका नाम एलीमेलेक था, वह मोआब में मर गया। मोआब एक जगह है, वहाँ पे वो मर गया और उसके पास 2 बहुएं थी। और यहाँ नाओमी अपने दोनों बहुओं से प्यार करती है और चूमती है और रोती है। जब ये पूरा पढ़ना आपने, मैं अभी पूरा नहीं पढ़ूंगा इसको, मैं स्क्रीनशॉट में इसको डाल दूंगा ताकि ये वचन आपको सुनाई, आप पढ़ सके, लेकिन आपने घर में इसको पढ़ना है। देखो यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि जो नाओमी जो थी, उसका पति जो था एलीमेलेक, वो मर चुका था और साथ में उसके जो बेटे जो थे, 2 बेटे जो थे, वो भी मर गए थे। अब घर में सिर्फ 3 लोग हैं, एक नाओमी है, एक रूत है और एक अर्पो है। ये 3 लोग घर पे हैं और ये तीनों जो लोग हैं ये औरतें हैं, जेंट्स कोई नहीं है। और यहाँ पे नाओमी उन दोनों बहू से कहती है, हे बेटियों, मैंने पता नहीं कौन सा पाप किया है कि प्रभु का हाथ मेरे ऊपर उतरा है कि मेरे पति और मेरे जो 2 बच्चे हैं वो मर गए हैं, लेकिन तुम तो अब नौजवान हो मेरी बहुओं, तुम तो नौजवान हो, जाओ अपने पिता के घर में जाओ और दूसरी शादी करके अपना घर बनाओ, बसाओ। मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है कि मैं अभी दूसरी शादी करके उनसे बच्चा पैदा करूं कि वो तुमसे शादी करें, और उतने तक तुम भी इंतजार नहीं कर पाओगे। और सास देखो कितना प्रेम कर रही है बहू के लिए, कह रही है जाओ अपना घर बसाओ। और वहां पे जब ये सारी बातें कह चुके तो वो आपस में गले मिले, दोनों बहुएं और सास गले मिलके वो चूमने लगे एक दूसरे को और आपस में रोने लगे। देखो इतना अच्छा प्रेम मैंने आज तक देखा नहीं बहू और सास के बीच में। पति मर जाता तो पत्नियां क्या करते हैं कि घर छोड़ के चले जाते हैं। देखो उनकी अपनी अपनी विषय होती है, विचारधाराएं होती हैं, लेकिन जो जनरली बात कर रहा हूँ, छोड़ देते हैं, कोई वास्ता नहीं रखते हैं, सास मरे जिए हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखो परिस्थिति क्या हो रही है। नाओमी को पता नहीं है कि मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, कैसा मेरा जीवन चलेगा, लेकिन इसको एक बात पता था कि मैंने अपनी बहू की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है। तो वो कहने लगी जाओ तुम अपने पिता के घर में जाकर शादी करो, बच्चे उत्पन्न करो और अच्छा एक जीवन आप जियो। और इसके लिए यहाँ पे रूत उसका 1 से 8 से लेकर 14 तक हम पढ़ते हैं। और इस प्रकार से सास का प्रेम अपने बहू के लिए उतर रहा था। और दूसरी बात, बहू का भी स्वभाव सास के प्रति कैसा होना चाहिए। पहला हमने देखा सास का स्वभाव बहू के प्रति। बहू के लिए सास सोच रही है कि ये अपना अच्छा जीवन जिए। जब हम आप वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहू नहीं कहा गया है, कहा गया हे बेटियों, मतलब अपने बेटी के समान अपने जो बहुओं को सास कर रही है।
और वो आपस में गले मिल के रो रहे हैं। अब बहू को सास के प्रति आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम देख रहे हैं। जब रूत उसका जब हम जब हम 16 से लेकर 18 तक पढ़ते हैं, वहां पर इस बात के बारे में बताया गया है। यहां पर रूत यह ठान लेती है, देखो अर्पो नहीं रूत, अर्पो तो चले जाती है, शायद प्रोनाउंसिएशन मेरा सही है या गलत है, अर्पो जो है वो तो अपने पिता के घर में चले जाती है और अपना शायद घर भी बसा लेती है। लेकिन रूत ये ठान लेती है, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। समझ रहे? रूत कहती है कि मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। जब हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, जहां तुझे मिट्टी देंगे वहां मुझे भी मिट्टी देंगे, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी। देखा, ऐसा प्रेम, ऐसा अद्भुत प्रेम बहू के अंदर सास के प्रति क्या आज हम देख रहे हैं? यहां पे कह रही है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। वह कहती है अपने सास को, मैं आपको भी कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे आप मर भी जाएं या जहां आपको मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। रूत कहती है आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर। नाओमी उससे लेकर बैतलहम में चले जाती है। आमीन। जब उसको पता चल जाता है कि देखो रुत जो है मुझे छोड़ने वाली नहीं है, वो उसे लेकर बैतलहम में चले जाती है और वहाँ पर वो रहने लगते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बातें होती हैं। और देखो हम लोग क्या करते हैं कि संसार की बातों को देखकर हम संसार के रीति पर अपने जीवनों को चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो अद्भुत जो प्यार जो है बहू और सास के प्रति, सास और बहू के प्रति जो अद्भुत जो बात है वो तो प्रभु के वचन में है कि एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के समझने के अनुसार अपने जीवनों को आगे बढ़ाना। हम आज क्या कर रहे हैं? सोचो आज हम क्या कर रहे हैं? हमारा स्वभाव जो है वास्तव में कैसा है? घर में कैसा है और घर में हमारा स्वभाव कैसा है? क्या हम घर परिवार को जोड़ रहे हैं या हम घर परिवार को तोड़ रहे हैं? ये क्या हो रहा है आजकल के दिनों में? देखो, घर परिवार को तोड़ना, घर परिवार में प्रेम बढ़ाना या घर परिवार में नफरत करना या घर परिवार को उथल पुथल करना, ये सब हमारे हाथों में है, ये हमारे दिमाग में या हमारे मन में है। हम कैसा कैसा कार्य को कर रहे हैं। आप संसार की चीज़ें, नफरत, ये जो नाटक जो है, मूवी जो है, गाने जो है, जो ये सिंगार जो है, जो सिंगार हम करते हैं, सिंगार जो है, और जो भी ये संसार की जो बातें, ये सारी बातें जो है ये क्या करती है? हमें प्रभु से तो अलग करती है, ये हमें घमंडी बनाती है। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं घमंडियों से सख्त नफरत करता हूँ, सख्त नफरत करता हूँ। तो देखा आपने किस प्रकार से एक सास और बहू का प्रेम होना चाहिए। रुत के जीवन से, नाओमी के जीवन से हम देख सकते हैं कि एक दूसरे के लिए उन्होंने क्या किया? अपने जीवन को समर्पित कर दिया। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि जो रूत से जो पैदा हुए हैं, वहाँ से जो दाऊद का जो पिता जो यीशे, उससे ही आता है, और यीशे से दाऊद आता है, और दाऊद के वंश से यीशु मसीह का जन्म भी हो जाते हैं। देखिए किस प्रकार से आशीषें परमेश्वर ने रूत के जीवन में रखी हुई थी। तो आज हम सोचें कि हम किस रीति से अपने जीवन को हम जी रहे हैं। घर परिवार को जो अगर टूट चुका है यदि हमारा घर परिवार, तो हम उसको जोड़ने की कोशिश करें, एक दूसरे को हम क्षमा करें, एक दूसरे को समझाएं प्रभु के वचनों से, और उन्हें उत्साहित करें, प्रभु में उत्साहित करें, ताकि हमारा जो टूटा हुआ घर परिवार जो है, जो आदम और हवा का घर परिवार जो टूटा शैतान की वजह से, वैसा हमारे जीवन में भी ना हो। इसके लिए हम प्रार्थना करें
कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे। इस वचन से आप सबको प्रभु बहुत ऐसा आशीष करे। आमीन।